दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे शिव जी पर किन चीज़ों को हमें पूजा करते समय नहीं अर्पित करना है, नहीं चढ़ाना है। सावन का महीना आ रहा है, हम सभी शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी को तो प्रसन्न करके हम सारी तरह की चीज़ों को मांग सकते हैं, अपने सारे मनोरथ को पूरी कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, नौकरी से संबंधित हो, प्यार मोहब्बत से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो। शिव जी तो अघोरियों के देवता हैं, शिव जी शमशान निवासी हैं, लेकिन साथ ही साथ शिव जी देवों के भी देव हैं, शिव जी गृहस्थ लोगों के भी देवता हैं। 2 4 6 कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप शिव जी की पूजा करते समय, शिव जी के मंदिर जाते समय आप कुछ छोटे छोटे चीज़ों का यदि आप ध्यान रखें तो उससे आपके पूजा करने का परिणाम 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक बड़ा हो जाएगा और आपकी सारी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगी। 2 4 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, जब कभी भी आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ावें तो आपको मैं 3 तरह के पात्र को प्रिस्क्राइब करता हूं, उन्हीं 3 में से किसी एक का आप इस्तेमाल करें। नंबर 1 चांदी, नंबर 2 पीतल, नंबर 3 तांबा। ठीक है, इन्हीं 3 चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन किस समय? जल चढ़ाते समय। यदि जल के साथ आप कच्चा दूध भी उसमें मिश्रित करके चढ़ाते हैं तो आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाते हैं, नंबर 1 चांदी, नंबर 2 पीतल। आपको वहां पर तांबे को अलग करना है, तांबे के पात्र से शिव जी के ऊपर में कच्चा दूध अर्पित नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही छोटी सी चीज है, हम सामान्यतः अपने घर से स्टील का लोटा या गिलास लेकर या गंजी लेकर शिव जी के ऊपर में जल चढ़ाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो तो आप स्टील के भी बर्तन को यूज ना करें। स्टील असल में कार्बन और आयरन के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो आयरन जो है वहां पर प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। लोहे की चीज को शिव जी के ऊपर में लोहे के पात्र से शिव जी के ऊपर में जल नहीं चढ़ाया जाता है। अब चूंकि वो आपको स्टील दिखाई देता है, सीधे सीधे लोहा नहीं दिखाई देता है, इसलिए लोग वह गलती सामान्यतः कर जाते हैं। 100 में से शायद 80-90% लोग, शायद उससे भी ज्यादा लोग यह गलती करते हैं। तो इस एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्टील के बर्तन को भी यदि आपसे हो सके तो भाई ऐसा ना हो कि मेरे बोलने के कारण आप जल चढ़ाना ही बंद कर दिए, भाई मेरे घर में तो पीतल का पात्र ही नहीं है। मैं केवल आपके सामने कुछ छोटे छोटे सूत्र रखने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आप अपने पूजा के फल को, जिससे आप उसके प्रतिफल को कई गुना ज्यादा अच्छा कर सकें। यदि ऑप्शन हो वहां पर स्टील और पीतल एक साथ रखा हुआ हो तो आप वहां पर पीतल यूज करें, न कि स्टील यूज करें। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। दूसरा चीज, वैसे तो शिव जी की पूजा करने के लिए कोई एक समय विशेष की बाध्यता नहीं है। जब आपको उचित लगे, जिस परिस्थिति में आपकी परिस्थितियां आपको फेवर करती हो, आप उस समय जाएं शिव जी के मंदिर में, अपने घर में आप शिव जी का अभिषेक करें, पूजा पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें। लेकिन फिर भी यदि आपके पास सपोज कोई एक छुट्टी का दिन है और आपके पास 24 घंटे खाली हैं और आप मुझसे, आपको एक स्पेसिफिक समय के ऊपर हाथ रखो, बोलो नहीं पंडित जी आप जिस समय बोलेंगे हम तो उसी समय जाएंगे, आज मैं दिन भर खाली हूं, तो मैं सबसे पहला समय जो चूज करूंगा वह संध्याकालीन समय होगा, जिस समय दिन और रात आपस में आकर जुड़ते हैं। सांझ का जो समय होता है, गोधूली बेला का जो समय होता है, संध्याकालीन समय शिव जी का अभिषेक, शिव जी का रुद्राभिषेक, शिव जी के मंत्रों के जाप के लिए अति उत्तम। अगले बिंदु पर आते हैं, शिव जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। अगला, शिव जी के ऊपर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है, शंख से दूध नहीं चढ़ाया जाता है। शंखचूड़ा नाम के एक राक्षस का वो वध किए थे, वो वृंदा और फिर माँ तुलसी के प्रागट्य का वो विषय है। मैं फिर उस कहानी पर जाऊंगा तो हम अपने मूल विषय वस्तु से खिसक जाएंगे। आप यह समझे कि शंख से शिव जी के ऊपर ना जल चढ़ाया जाता है, ना दूध चढ़ाया जाता है। चलिए आज का आखिरी विषय वस्तु, घर में जब हम शिवलिंग रखते हैं, शिव जी की प्रतिमा रखते हैं, तो धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अंगूठी के साइज के ही शिवलिंग की पूजा की जाती है।
नंबर 1। नंबर 2, पत्थर के शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती है। नंबर 3, घर में जो आप शिवलिंग स्थापित करें वह पारद शिवलिंग होना चाहिए या स्फटिक का शिवलिंग होना चाहिए। पारद शिवलिंग इट मीन्स पारा, जो हम टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर के समय जो पारा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उससे बने हुए शिवलिंग को हम पारद शिवलिंग कहते हैं। यह दो चीजें घर के पूजा स्थान में आप रख के आप उनका विधिवत पूजा कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है, धर्मशास्त्र में इस चीजों का उल्लेख है कि मां नर्मदा के कण कण में शिव है। नर्मदेश्वर शिवलिंग बोला जाता है। नर्मदा मैया में जो कंकड़ पाया जाता है, उसमें जो शिवलिंग के आकार का जो पत्थर पाया जाता है, उसे आप अपने घर में रखकर पूजा कर सकते हैं। और तो और धर्मशास्त्र में यहाँ तक बात कही गई है, धर्म ग्रंथ में यहाँ तक बात कही गई है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग का बिना प्राण प्रतिष्ठा किए आप सीधे पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। उनके कण कण में शिव जी का वास है। तो 3 अल्टरनेट है आपके पास घर में शिव पूजा करने का। नंबर 1, पारदेश्वर शिवलिंग, जो आपको किसी भी पूजा दुकान में बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगा। नंबर 2, स्फटिक के शिवलिंग। नंबर 3, नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह 3 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम सभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में मैं फिर एक नई विषय वस्तु के साथ आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।